अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का बैकअप मौजूद नहीं है और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो किसी वजह से आपके हार्ड डिस्क या आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाते हैं और रिकवर नहीं हो सकते, तो आपका जो डेटा है वो सारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप डेटाबेस का बैकअप लाज़मी तौर पे लें। सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जिन जगहों पे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चल रहा है, वहाँ पे जिस जगह भी, जिस कैंपस में भी या जिस वेन्यू के ऊपर मेन सर्वर रखा हुआ है, वहाँ से सॉफ्टवेयर का बैकअप लिया जाएगा। जिन जगहों पे सॉफ्टवेयर एज अ लोकल सर्वर चल रहा है, यानी उसी ब्रांच में वो सर्वर मौजूद है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का बैकअप उसी पीसी से लिया जाएगा जो कि मेन सर्वर का रोल प्ले कर रहा है। ये मैंने बहुत कैटेगोरिकली ये बात एम्फसाइज की है कि जिन जगहों पे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चल रहा है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का बैकअप सिर्फ उस पीसी से लिया जा सकता है जो कि सर्वर मशीन है उन ऑनलाइन पीसी, उन ऑनलाइन कैंपसेस के लिए। जिन जगहों पे सॉफ्टवेयर एज अ लोकल सर्वर चल रहा है, यानी उसी कैंपस में वो सर्वर मशीन अवेलेबल है, उनका बैकअप उसी मशीन पे जाके लिया जाएगा। सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने के लिए आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके फाइल मेन्यू में डेटाबेस बैकअप का ऑप्शन मौजूद होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। मेरे सामने सर्वर नेम के अंदर कुछ और चीज़ आ रही है, लेकिन आपके पास सर्वर नेम के अंदर डेफिनेटली MIS-01 आ रहा होगा और आपने यहाँ पे MIS-01 ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर डेटाबेस का कोड आ रहा होगा। जैसे मेरा डेटाबेस का कोड यहाँ पे ब्लैंक है, इसलिए यहाँ ब्लैंक लिखा आ रहा है, लेकिन आपके पास डेटाबेस का जो कोड प्रोवाइड किया गया होगा वही आ रहा होगा और आपने वही सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो है ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन आपने वही डाटा कोड यूज़ करना है जो कि जैसे आपके इंस्टीट्यूट का नाम लेट सपोज एबीसी है और आपके डेटा कोड का नाम है ABC123 या ABC कुछ भी वॉट एवर, तो आपने जो है वही सेलेक्ट करना है जो कि आपके डेटाबेस का कोड है। अगर आपका ये मेन सर्वर ऑनलाइन सर्वर है तो यहाँ पे आपके मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो अपेयर हो रहे होंगे और आपको उन सब का वन बाय वन जाके डेटाबेस का बैकअप लेना है। अगर आप डेटाबेस का बैकअप नहीं लेते और आपका मेन सर्वर किसी भी वजह से क्रैश हो जाता है या आपका डेटा किसी भी वजह से करप्ट हो जाता है, तो फिर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आपका का जो डेटा है वो दोबारा से ज़ीरो से चलेगा और आपकी जितनी वर्किंग होगी वो सारी वेस्ट होने का अंदेशा है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस के ऊपर सॉफ्टवेयर का बैकअप लें। जब ये विंडो आपके पास अपेयर हो जाएगी तो इसमें आपने सर्वर नेम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने डेटाबेस का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लिया, डेटा कोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप बैकअप के बटन को पुश करेंगे। डेटा के जैसे आप बैकअप के बटन को पुश करेंगे तो आपके सामने जो है वो जहाँ भी आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है या जहाँ भी पीसी में कोई जगह रखी हुई है वो आपके सामने अपेयर होगी। वहां जाके आपके पास आपके डेटा का नाम और उसके बाद जो करंट डेट होगी जिस दिन आप बैकअप ले रहे हैं वो अपेयर हो जाएगी। आपने सिंपली इसको सेव करना है और वो फाइल जो है सेव हो जाएगी। अब यहाँ मैंने अपनी एग्जाम्पल के तौर पे लोकेशन जो है फाइल जो है वो ई रखी हुई है, ई ड्राइव को जो है वो मैंने लोकेशन रखा है फॉर डेटाबेस बैकअप। आपने कभी भी ड्राइव सी को बैकअप के लिए नहीं चूज करना, डेस्कटॉप को कभी चूज नहीं करना, डॉक्यूमेंट को कभी चूज नहीं करना। जब भी आपकी विंडो करप्ट होगी आपकी सी ड्राइव मुकम्मल वाइप आउट हो जाएगी और आपकी जितनी चीजें डेस्कटॉप पे हैं, जितनी भी चीजें डॉक्यूमेंट्स में हैं, जितनी भी चीजें सी ड्राइव में किसी भी वजह से मौजूद हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपने लाजमी तौर पे किसी और ड्राइव को चूज करना है डाटा का बैकअप लेने के लिए। डाटा का बैकअप जैसे ही आप लेंगे, अब जैसे मैंने पहले बताया, या नाम आएगा और डेट आ रही होगी करंट, आप इसको सेव करेंगे। सॉफ्टवेयर जो है आपका बैकअप कर देगा और आपको मैसेज दे देगा सक्सेसफुली डन। जब आप बैकअप कर लेंगे तो बैकअप करने के बाद आपके सामने डेटा का वो बैकअप यहाँ मौजूद होगा .bak फाइल के अंदर। आपने इस फाइल को कुछ नहीं करना, आपने इस फाइल को अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना है और हमें algoteconline@gmail.com के ऊपर ईमेल लाजमी करना है। ये काम अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप वीकली करें, वीकली नहीं कर सकते तो हर 15 दिन में लाजमी तौर पे करें। क्योंकि अगर किसी भी सूरत हाल में आपका डेटा करप्ट हो जाता है तो आपके अगर आखिरी 15 दिन का आखिरी लास्ट जो 15 दिन पहले लिया हुआ बैकअप मौजूद है तो वहां तक का आपका जो है वो डेटा रिकवर हो जाएगा, बाकी सारा लॉस हो जाएगा। अगर आप डेली ले रहे हैं तो आपने करना ये कि जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 मार्च 2023 ये डेट यहाँ पे आ रही है। आप इसी तरह 3 तारीख को लेंगे तो यहाँ 3/3/2023 आ रही होगी, 4 को लेंगे तो 4/3/2023 आ रही होगी, 5 को लेंगे तो 5/3/2023 आ रही होगी। जिस वक्त आप 6 पे पहुंचेंगे तो आप चाहें तो पुरानी एक फाइल जो सबसे पहले वाली है उसको खत्म कर सकते हैं। अगर आपके जहन में ये बात आती है कि बहुत सारी फाइल्स हो रही हैं तो आप जो सबसे पुरानी फाइल है
उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आखिरी 5 बैकअप रखना आपके लिए लाजमी है और आप वो फ्रीक्वेंटली ईमेल करेंगे अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे अदर देन दिस कंप्यूटर, क्योंकि अगर ये कंप्यूटर किसी भी वजह से करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसमें वायरस आ जाता है, ये हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, तो आपके पास वो डेटाबेस ऑनलाइन होना चाहिए ताकि उसको रिकवर किया जा सके। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बैकअप तो लेते हैं लेकिन उसी कंप्यूटर की किसी ड्राइव पे रख के छोड़ देते हैं। अब सोचने की बात ये कि जब उस कंप्यूटर की वो हार्ड डिस्क खराब होगी तो वो ड्राइव भी खत्म हो जाएगी और फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि आप उसको रिकवरी में भेजें और वहां पे फिर आपके पास चांस होगा कि शायद रिकवर हो शायद ना हो। तो आपने लाजमी तौर पे इस डेटाबेस की इस फाइल को ईमेल करना है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है। ये एक्टिविटी आपने लाजमी कोशिश करें डेली परफॉर्म करें, डेली नहीं कर सकते तो हर दूसरे तीसरे दिन, और हर दूसरे तीसरे दिन नहीं तो वीकली लाजमी तौर पे परफॉर्म करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।